गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जहाँ तक आपकी रीच हो, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किसको बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया है? गुजरात और अंडमान और निकोबार। गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया है। उन्हें वाणिज्य को सरल बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पहचाना गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस हर वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस को मूल रूप से 19 दिसंबर, कब? 19 दिसंबर को मनाया जाता था, पर 2011 में यह तारीख 12 सितंबर को स्थानांतरित की गई थी। यानी कि 2011 से पहले यह संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता था। आपके लिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्वेश्चन में आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। या क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि यह पहले 2011 से पहले यह दिवस कब मनाया जाता था? कब मनाया जाता था? 19 दिसंबर को मनाया जाता था। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है, घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत का तीव्र संकुचन देखने की संभावना है? तो कितने प्रतिशत की? 8 से लेके 8.2% तक की। घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 8 से 8.2% का तेज संकुचन देखने की संभावना है। इससे पहले इसमें 6.4% की गिरावट का अनुमान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मार्टिन हेरर किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? गणित। आप अब क्वेश्चन देख के आपके मन में आया होगा कि मार्टिन हेरर आखिर है कौन, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्वेश्चन देख के तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आखिर ये क्यों फेमस है, इनको क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कठिनतम समीकरणों की शिक्षा लेने वाले गणितज्ञ मार्टिन हेरर ने अकादमी में सबसे आकर्षक पुरस्कार जीता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में एक ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश शोधकर्ता मार्टिन हेरर ने गणित के लिए 2021 निर्णायक पुरस्कार का विजेता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसमें $3 मिलियन दिए जाते हैं, जो यश और प्रतिष्ठा के मामले में नोबेल पुरस्कार को टक्कर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो कहाँ निर्धारित किया गया है? तो कहाँ निर्धारित किया गया है? बेंगलुरु में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है, जो 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। एरो इंडिया शो बेंगलुरु में 3 से 7 फरवरी 2021 तक होना निर्धारित है। नेक्स्ट है, छठा प्रश्न है, YSR
आसरा योजना YSR आसरा योजना से स्वयं सहायता समूहों SHG से जुड़ी कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी? तो कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी? 87 लाख। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने YSR आसरा योजना शुरू की है। इसका लाभ 8.71 लाख स्वयं सहायता समूहों SHG से जुड़ी 8.71 लाख क्या है? स्वयं सहायता समूह है। इससे जुड़ी 87 लाख, इस समूह से जुड़ी 87 लाख महिलाओं को इसका फायदा होगा। यह योजना पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 4 किस्तों में कितना 27,168 करोड़ रुपए धनराशि जमा करने का वादा करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है, सितंबर 2020 में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को किसने संबोधित किया? तो किसने किया? संतोष गंगवार। अब संतोष गंगवार कौन है? आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो संतोष गंगवार श्रम और रोजगार मंत्री हैं। संतोष गंगवार जी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। संतोष गंगवार ने 10 सितंबर 2020 को G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सभी G20 समूहों से आह्वान किया कि वे कोविड-19 से होने वाली आम समस्याओं के समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करते रहें। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य के स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2020 में स्टार्टअप लाभार्थियों को 5.25 करोड़ रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता सौंपी? तो किसने सौंपी है? मणिपुर ने। किसने? मणिपुर ने सौंपी है। 11 सितंबर 2020 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में, जो कि मणिपुर की राजधानी है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2020 में 272 स्टार्टअप लाभार्थियों को 5.25 करोड़ रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता सौंपी है। तो बात आई है मणिपुर की। तो आइए मणिपुर के विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा मणिपुर। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। जिले हैं 16। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जम्मू में पहली दवा कैनबिस दवा परियोजना की शुरुआत किस देश के सहयोग से की जाएगी? तो कनाडा। पहली बार कैनबिस यानी कि भांग दवा परियोजना जल्द ही कनाडा के सहयोग से जम्मू में स्थापित की जाएगी। यह केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में पहला बड़ा विदेशी निवेश है। जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी कि IIIM में कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। तो बात आई है कनाडा की। तो आइए इसके विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा कनाडा। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है ओटावा। करेंसी है कैनेडियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के कौशल विकास कॉलेजों के लिए एक प्रमुख रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी कि RPA उद्यम UiPath के साथ करार किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कौशल विकास कॉलेजों के लिए एक प्रमुख रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA उद्यम UiPath के साथ करार किया है। कार्यक्रम को 2021 में 50,000 50K
50,000 से अधिक छात्रों में आरपीए तन्यकता के निर्माण और बढ़ती कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आइए इसके विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों रही है आंध्र प्रदेश। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी, पहले तो आपको पता है कि राजधानी क्या थी, अमरावती थी, लेकिन अब 3 राजधानियां हो गई हैं। विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव राजधानी है, अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कुरनूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। ज़िले कितने हैं, तो ज़िले की बात की जाए तो ज़िले हैं 13। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। बात की जाए लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट है 25। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर यलहंका में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन और नामकरण किया है? तो किसने किया है, कर्नाटक में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, तो कर्नाटक के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर यलहंका में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन और नामकरण किया है। येदियुरप्पा द्वारा 28 मई 2020 को सावरकर की जयंती पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का अनावरण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण देरी हो गई। यह परियोजना सितंबर 2017 में शुरू हुई थी और यलहंका न्यू टाउन को उत्तरी बेंगलुरु में विद्यारण्यपुरा क्षेत्र से जोड़ती है। तो बात आई है कर्नाटक की, तो आइए इसके विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा कर्नाटक। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु, जिले हैं 30, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा है कन्नड़। लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट है 28। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 12। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में आयोजित 17वीं शंघाई सहयोग संगठन SCO की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया। किसने भाग लिया? प्रहलाद सिंह पटेल। आखिर प्रहलाद सिंह पटेल हैं कौन? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री। कौन से मंत्री हैं यह? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने 10 सितंबर 2020 को 17वीं शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। वैश्विक महामारी विज्ञान संकट के दौरान संस्कृति की भूमिका और स्थान के साथ साथ SCO के भीतर बहुपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने की संभावना पर चर्चा की गई। नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसकी घोषणा की है? तो आयुष्मान खुराना। किसके नाम की घोषणा की है? आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना की घोषणा की है। खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा LSQ 14 FMG किसके नेतृत्व में 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूरस्थ वस्तु थी? किसके द्वारा? एरिक हेशियाओ। एरिक
हिसियाओ पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक असामान्य सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है। वह विस्फोट करने वाला तारा, जिसे सुपरनोवा LSQ-14 FMG के रूप में जाना जाता है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी FSU के सहायक प्रोफेसर एरिक हिसियाओ के नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूर की वस्तु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पहला इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 9 सितंबर को। कब बनाया गया? 9 सितंबर को। एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन, एजुकेशन एबव ऑल फाउंडेशन और उसके वैश्विक सहयोगियों यूनिसेफ और यूनेस्को ने 9 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। दोस्तों अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।